नमस्कार, सादर प्रणाम। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जो हमारे समाज की जड़ों को हिला सकता नहीं, हिला रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जातिवाद से मुक्त समाज की, जिसका सपना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने देखा है। लेकिन क्या ये सपना सिर्फ शब्दों तक सीमित है या इसमें कुछ ठोस बदलाव की उम्मीद है? मोहन भागवत का बयान और उसका मतलब हम निकालते हैं क्या है। हाल ही में कानपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कुछ ऐसा कहा जिसने सबका ध्यान खींचा। उन्होंने कहा कि हमें ऐसा समाज बनाना है जो जातिवाद की बेड़ियों से आजाद हो। मंदिर, जलाशय और शमशान, इन जगहों पर हर इंसान का बराबर हक होना चाहिए। अब जरा सोचिए दोस्तों, मंदिर जहां हम भगवान के सामने जाते हैं, जलाशय जहां से हम पानी लेते हैं और शमशान जहां हमारी अंतिम यात्रा पूरी होती है। ये तीनों जगहें हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं। लेकिन क्या वाकई में हर व्यक्ति को हर जगहों पर बराबर सम्मान और अधिकार मिलता है? भागवत का कहना है ऐसा समाज बनाना हमारा दायित्व है जहां कोई भी व्यक्ति जात के आधार पर भेदभाव का शिकार न हो। चलिए इसे और आसान करते हैं। मान लीजिए आप एक गांव में हैं, वहां एक मंदिर है जहां कुछ लोग कहते हैं ये जात के लोग यहाँ नहीं जा सकते। या फिर एक कुआं है, वो है ना ठाकुर का कुआं, जहां कोई कहता है कि तो इस पानी को छू नहीं सकते। और शमशान में भी जहां इंसान की अंतिम यात्रा होती है वहां भी भेदभाव होता है। कहा जाता है ये उनका शमशान है, ये हमारा शमशान है। अरे मिट्टी में मिल गए, काहे किसका शमशान? ये सुनकर खून खून नहीं खौलता? मोहन भागवत का कहना है ये भेदभाव खत्म होना चाहिए। हर इंसान को मंदिर में पूजा करने, जलाशयों से पानी लेने और शमशान में सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करने का हक है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों, ये तो बस इंसानियत की बात है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये बातें सिर्फ भाषणों तक सीमित रहेंगी? मोहन भागवत ने कानपुर में आरएसएस स्वयंसेवकों से कहा कि हर परिवार तक पहुंचो, हर हिंदू को एकजुट करो और ऐसा समाज बनाओ जो पर्यावरण के प्रति जागरूक हो, राष्ट्र के प्रति जिम्मेदार हो और सबसे जरूरी है जातिवाद से मुक्त हो। वैसे ये बात सुनने में जितना आनंददायी है, जितना मजेदार है, हकीकत में इससे कोसों दूर है। आप सब जानते हैं कि राजनीति में जाति का एक अहम रोल है। ये चूंकि ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं इसलिए इनको उप मुख्यमंत्री बना दो। ये ओबीसी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं इसलिए इनको उप मुख्यमंत्री बना दो। ये ठाकुर समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं इसलिए इनको मुख्यमंत्री बना दो। जब आप टिकट का वितरण करते हैं तो सर्वे कराते हैं कि इस क्षेत्र में इस कितनी बिरादरी, किस जात के लोग हैं, उसी के हिसाब से आप टिकट बांटते हैं। तो क्या ये जो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी का बयान है, तो ये क्या उनकी पार्टी के लोग इसको स्वीकार करेंगे? क्या इससे वो सहमत हैं? मैं मानता हूं कांग्रेस उनकी बात नहीं मानेगी, समाजवादी पार्टी उनकी बात नहीं मानेगी, बसपा उनकी बात नहीं मानेगी। लेकिन उनका जो मानस पुत्र है भारतीय जनता पार्टी, क्या उनकी ये बात मानेगी? क्या वो जातिवाद के आधार पर टिकट वितरण की जो व्यवस्था है उससे दूर होंगे? शायद नहीं। डंके की चोट पर कहा गया था कि पहली बार हम ओबीसी कैटेगरी का प्रधानमंत्री दे रहे हैं। ये उस समय के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने बिहार की रैली में कहा था। तो जब जब आप जातिवाद के आधार पर सारा गेम करते हो, सारा खेल करते हो, हमने पहली बार दलित राष्ट्रपति बनाया, हमने पहली बार शेड्यूल्ड ट्राइब की महिला को राष्ट्रपति बनाया, हमने पहली बार ओबीसी को प्रधानमंत्री बनाया। आप इस तरह की जब बातें करते हो और फिर आपका जो पिता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वो इस तरह का बयान देता है, तो कुछ तालमेल और घालमेल कुछ समझ में नहीं आता। भारत में आज भी कई जगहों पर दलितों को मंदिरों में घुसने से रोका जाता है। पानी के स्रोतों पर भेदभाव होता है। क्या आरएसएस इस दिशा में कोई ठोस कदम उठा रहा है या ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें हैं? मोहन भागवत का बयान नया नहीं, आरएसएस पहले भी ऐसी बातें करता रहा है। ये विषमता इतनी विचित्र हो गई कि हमने अपने संतों को, देवों को, सबको बांट लिया। वाल्मीकि जयंती वाल्मीकि बस्ती में ही क्यों हो? वाल्मीकि ने रामायण तो पूरे हिंदू समाज के लिए लिखा।
तो भगवान वाल्मीकि की जयंती सब मिलके मनाएं, भगवान रविदास की जयंती सब मिलके मनाएं, सारे पर्व त्योहार मिलके पूरा हिंदू समाज करे, सहभागी हो, बाहर से सहभागी हो, अंदर जाकर सहभागी हो, ये सहभागिता चाहिए। और समाज के श्रद्धा के या उपयोग के जो केंद्र होते हैं, मंदिर है, पानी है, स्मशान है, वो सबके लिए खुले चाहिए, ऐसा वातावरण चाहिए। ये हमको करना पड़ेगा, इसको लेकर हम समाज में जाएंगे। लेकिन आलोचकों का कहना है कि जमीन पर बदलाव बहुत धीमा है। कुछ समाचार पोर्टल्स जैसे द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस ने बताया कि भारत में जातिगत भेदभाव आज भी गांवों और छोटे शहरों में गहराई से जुड़ा हुआ है। उदाहरण के लिए 2023 में राजस्थान के गांव में दलित समुदाय के लोगों को मंदिर में प्रवेश करने से रोका गया। ऐसे में सवाल उठता है, क्या आरएसएस के स्वयंसेवक वाकई हर परिवार तक पहुंच रहे हैं? क्या वो उन लोगों को समझा पा रहे हैं जो पुरानी मान्यताओं में जकड़े हुए हैं? अब बात करते हैं आपसे। हाँ, आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप युवा हैं, स्टूडेंट हैं, प्रोफेशनल्स हैं, आपके पास ताकत है समाज को बदलने की। मोहन भागवत ने जो कहा वो सिर्फ आरएसएस स्वयंसेवकों के लिए नहीं, बल्कि हम सब के लिए एक मैसेज है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा समाज एकजुट हो तो हमें खुद शुरुआत करनी होगी। लेकिन हमारा कहना है, इसकी शुरुआत सबसे पहले राजनीतिक दलों को करनी होगी। अपने दोस्तों, अपने परिवार, अपने आसपास के लोगों से बात करनी होगी। हम लोग आपस में सब मिलजुल कर रहते हैं, सब एक दूसरे से बात करते हैं, लेकिन जो बयान नेतागण देते हैं ना, हिंदू मुस्लिम सब खोद डालेंगे, जब तक समझ में आएगा तब तक खो देंगे, तो यही सारी बीमारी के जड़ है नेतागण। इनको समझाइए। सबसे पहले संघ प्रमुख से मेरा विनम्र अनुरोध है, सबसे पहले अपनी भारतीय जनता पार्टी को के लोगों को समझाइए। तरह तरह के किस तरह के गैर जिम्मेदार बयान देते हैं, क्या क्या नहीं कहते हैं। मोहन भागवत की बात में एक अच्छी बात यह है कि वो एक समाज को एकजुट करने की बात कर रहे हैं, स्वागत है इसका। आरएसएस के स्वयंसेवक 21 मई से कानपुर में प्रशिक्षण ले रहे थे ताकि वे जातिवाद से मुक्त समाज का निर्माण कर सके। हम सब जानते हैं कि संघ में जाति सूचक शब्द इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जैसे रामगोपाल शर्मा है तो रामगोपाल जी, देवी प्रसाद गुप्ता है तो देवी प्रसाद जी, वो सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि उनकी जो जात से संबंधित पहचान है उसको छुपाया जा सके। लेकिन राजनीति में ऐसा नहीं होता है। राजनीति में लिखते हैं देवी प्रसाद सिंह, लेकिन जब टिकट मांगते हैं और मैदान चुनाव लड़ने जाते हैं तो उसके आगे ब्रैकेट में लिखते हैं पासी, ताकि पासी समाज का वोट हमको मिले। संघ प्रमुख ने जो किया है, ये जो कहा है, एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन बदलाव तभी आएगा जब हम सब मिलकर इस दिशा में काम करेंगे। तो दोस्तों, आज का सवाल आपसे, क्या आप तैयार हैं एक ऐसे समाज के निर्माण के लिए जहां मंदिर, जलाशय और शमशान सबके लिए खुले हों? कमेंट में बताइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये बात बहुत से लोगों तक पहुंचे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।